जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गाय गंगा और गोबर के जो मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है वो सफल नहीं होगा। हिजाब भी आ गया है जी, हिजाब भी आ गया है, लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए विकास के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ मजहब को लड़ाने का और तोड़ने का काम किया है। लखनऊ बीजेपी का गढ़ जाहिर सी बात है रहा है, लेकिन इस चुनाव में समाजवादी पार्टी भी कड़ी फाइट करती दिख रही है। अब ये कहते हैं राशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो भैया 5 किलो राशन कितने का हुआ? 100 रुपये का हुआ। और 1000 का सिलेंडर, 30 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये के दे रहे हैं, 70 रुपये लीटर कमा रहे हैं। इस समय जो मुद्दा है वो सिर्फ विकास का मुद्दा है, ठीक है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लाइव रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं नीतीश पांडे। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं मैं और इलाका है गोमती नगर। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। क्या नाम है भाई साहब आपका? समीर खान। समीर भाई, इस बार आप किन मुद्दों पर जो है चुनाव में मतदान करेंगे अपना? मुद्दे बहुत हैं, जैसे कि अगर हम रोड बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने काम किया है और मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करूँगा, क्योंकि जैसे अगर रोड पे जाएं तो रोड इस समय आपको फन्ने खा मिलेगी, और आप जो है गरीबी रेखा में अगर जाते हैं तो सारे जितने भी आपके जो है गरीब हैं उन सभी को राशन फ्री दे रही है, और भी सुविधाएं हैं, शिक्षा से प्रौद्योगिकी लेकर के और भी जो चीज़ें हैं। तो ये बताइए, आप यहाँ के वोटर हैं, मतदाता हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ जो है सड़कें गड्ढा मुक्त हैं, लोगों को फ्री राशन मिला। क्या पहले फ्री राशन नहीं मिलता था क्या? देखिए, मैं इनके किसी भी विचार से मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये सामान दिया गया है, तो उसके हिसाब से आप देखिए महंगाई कितनी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गाय गंगा और गोबर के जो मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है वो सफल नहीं होगा। हिजाब भी आ गया है। जी, हिजाब भी आ गया है, लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए विकास के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ मजहब को लड़ाने का और तोड़ने का काम किया है। नहीं, योगी जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने कोरोना काल में बहुत बढ़िया जो है सभी राज्यों से बेहतर उन्होंने व्यवस्था किया था उत्तर प्रदेश। जी नहीं, कोई बेहतर व्यवस्था। हम लोग खुद किसी की मौत नहीं हुई ऑक्सीजन के कमी के कारण। ऑक्सीजन की कमी के कारण तो बहुत से लोगों की मौत हुई, ये आप खुद जानते हैं, और ये आंकड़े भी इस बात गवाह हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई नहीं किया गया। कोविड में कोई मतलब जो है जनता को जो है कोई मदद नहीं की गई। हाँ, कुछ सामाजिक संगठन थे जिन्होंने पूरी तरीके से उसका जो है सपोर्ट किया, इसका मैं शुक्रगुजार करता हूँ। आप बतौर मतदाता इस बार किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? देखिए, मैं शिक्षा पे, महंगाई पे और चिकित्सा पे वोट डालने वाला हूँ, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि करहाती जनता की एक ही आस, यूपी में अखिलेश और मध्य में रविदास। अब ये कहते हैं राशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो भैया 5 किलो राशन कितने का हुआ? 100 रुपये का हुआ। और 1000 का सिलेंडर, 50 किलो गेहूँ 50 किलो गेहूँ समझो सरकार ले लिस आपसे, ले लिस नहीं ले लिस। और उसके बाद अब आ जाओ उसके ऊपर पेट्रोल के ऊपर, 100 रुपये का पेट्रोल, 30 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये के दे रहे हैं, 70 रुपये लीटर कमा रहे हैं। एक आदमी, एक इंसान 100 महीने में 1000 का पेट्रोल खर्च करता है, समझ लो 700 रुपये से सरकार ने कमा लिया उससे। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, और चुनाव की बार जो है बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में। नई सदी को नया इनकलाब दिया जाएगा, और जितने भी उत्तर प्रदेश के बुरे इनकलाब हैं उनको मिट्टी में दाब दिया जाएगा। कोई विकास नहीं है, भुखमरी की कगार पे लोग हैं, ठीक, नौजवान बेरोजगार है, कोई नौकरी उनके पास नहीं है, शिक्षा मित्रों को लाठियों से मारा जाता है, ठीक है। तो जो युवाओं का मुद्दा जो इस बार है वो विकास का है, ठीक है, और नौकरी का है कि अच्छी सरकार आए। तो इस वजह से इस सरकार को बदलने का युवाओं ने अपने मन में ठान लिया है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है उत्तर प्रदेश सरकार से, और समाजवादी पार्टी की सरकार लानी। चलिए, आप एक बतौर पत्रकार लखनऊ में आप पत्रकारिता करते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, आपको क्या लगता है कि लखनऊ के मतदाता के मन में क्या है, क्योंकि आप ग्राउंड पे जाते हैं? देखिए, अगर आप लखनऊ की बात करें तो ये शहरी मतदाता जो है वो इसे माना जाता है बीजेपी का, और लखनऊ बीजेपी का गढ़ भी रहा है। लेकिन इस बार कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। बसपा भी उसमें है लाइन में, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत आसान होने जा रहा है। पहले 2 चरण के चुनाव आप देखेंगे, वहाँ भी बीजेपी और सपा की सीधी लड़ाई हुई है। तीसरा चरण सपा का गढ़ है। उसके बाद अब ये देखना होगा कि बीजेपी ये जो चौथे से लेकर 7वें चरण है वो कितना गेन कर पाती है। तो लखनऊ की जहाँ तक बात है, लखनऊ बीजेपी का गढ़ जाहिर सी बात है रहा है, लेकिन इस चुनाव में समाजवादी पार्टी भी कड़ी फाइट करती दिख रही है। लेकिन इस बार के चुनाव में जो है हालात बदले
अदले बदले से नज़र आ रहे हैं। बतौर पत्रकार आप कवर करते हैं लखनऊ को। अभी यहाँ कुछ और लोग हैं, इनसे दोबारा एक बार बात करेंगे कि अभी क्या लग रहा है कि लखनऊ में विकास का जो स्तर, अभी ये पार्क जहाँ हम लोग खड़े हैं इसको 4 करोड़ से ज़्यादा की लागत से जो है इसको बनाया गया, आप लोग कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ है? नहीं, हमें तो विकास नहीं दिख रहा है। क्यों, ये पहले था? ये पहले था, पहले था। नहीं ये इसकी जो इसको दोबारा से हाँ, सौंदर्यीकरण पहले था। और ये जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण जो है ये जो है हर साल कराता है, सरकार चाहे जिसकी हो। ये पहले से थी पार्क, इसी तरह सुंदर पार्क थी ये। क्यों आप ये कह रहे हैं ये पार्क ऐसे पहले भी था, ऐसे ही था क्या? नहीं, ये सुंदरीकरण होता रहता है इसका, बात सही है, लेकिन इस बार जो है ज़्यादा बेहतर काम हुआ है इस सरकार में। जो पार्क उर्क हैं आपके जो है सारे जितने भी गोमती नगर में पार्क हैं वहाँ पे सभी में काम हुए हैं जी। इस बार हिजाब का मुद्दा भी उठ गया है, कर्नाटक से अब उत्तर प्रदेश में आ चुका है। क्या लगता है हिजाब के मुद्दे पर मतदाता लखनऊ के और उत्तर प्रदेश के वोट करेंगे क्या? नहीं, हिजाब का मुद्दा देखिए सरकारी मुद्दा है, ठीक है। लोगों की अपनी भावनाएं हैं, ठीक है, उससे खिलवाड़ किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम का आड़ लेके, ठीक है, पब्लिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। वो कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। इस समय जो मुद्दा है वो सिर्फ विकास का मुद्दा है, ठीक है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, ठीक। उसी पे हम लोग वोट लेके चल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को इस बार पूर्ण बहुमत से विजय बनाना है। ओवैसी जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप ओवैसी को? देखिए, ओवैसी को जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में निराशा हाथ लगी है, ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी निराशा ही हाथ लगेगी। लेकिन वो तो मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, वो एक्चुअल में उनको ये कहा जाए कि बीजेपी की सेकंड भी टीम है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे पूरा यकीन है और पूरी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम समाज को ये यकीन है कि जो ओवैसी जो है बी टीम है भाजपा की। जिस प्रकार से आजम खान को किताब चोरी में जेल हुई है, उसी प्रकार से केंद्रीय मंत्री के बेटे को जिन्होंने जनता को कुचला है उसको बेल हुई है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा कानून है? मैं तो कह रहा हूँ कि कानून की मतलब धज्जियां उड़ाने का काम उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसका जो है 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा और जो है योगी जी को जो है मुंहतोड़ जवाब मिलेगा इस चीज़ का। एक मुद्दा जो है इस समय चुनाव में काफ़ी उठ रहा है, खुशी दुबे का। खुशी दुबे जो है विकास दुबे कांड में जो है अभी जेल में हैं, बंद हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है और किसानों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा के मारने के आरोपी जो है को जमानत मिल गई। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते? क्योंकि ये भी एक मुद्दा बन रहा है। देखिए, हम आपको बताएं, जो ये इस बार जो सबसे हिंदुस्तान के सबसे होशियार कौम है पंडित जी लोग हमारे। पंडित जी लोग हमें इनको एकदम नस्ल नाबूद कर देंगे इस बार। किसको? योगी जी को नस्ल नाबूद कर देंगे। ये इस कौम के पीछे पड़े हैं, ये कौम इनको नस्ल नाबूद कर देगी इस बार, पक्का हम बता रहे हैं आपको एकदम 101%। वो नाराज़ हो गए तो समझ लो पंडित जी को सिर्फ इज्जत चाहिए, प्यार से बोलो इज्जत चाहिए। अगर उनको इज्जत नहीं दोगे तो समझो आपका काम तमाम हो चुका है। लेकिन ब्राह्मणों को मनाने के लिए तो जो बसपा है, समाजवादी पार्टी, सभी लोग लगे। अमित शाह जी और योगी जी और दिनेश शर्मा जी की कुर्सी हटवाई गई थी, नहीं हटवाई गई थी। और पंडित जी सम्मान के लिए मरते हैं और पंडित जी का सम्मान असम्मान करो, पंडित जी धीरे धीरे तुरंत काम लगा देते हैं, समझ लीजिए। और इनका काम समझ लो लग चुका है, तो समाज को देख लीजिएगा। किसानों का मुद्दा जो है, हालांकि आप 2 चरणों में दिख भी गया होगा, आपको क्या लगता है किसानों का मुद्दा है? क्योंकि उनकी जो खाद बीज का क्या है, आप भी ग्रामीण इलाकों से जुड़े होंगे कहीं ना कहीं से, तो क्या लगता है किसान किसके साथ है इस बार? किसान है सच्चाई के साथ, झूठी फरेबी सरकार के साथ नहीं है। 10 मार्च को पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में साइकिल चल रही है बहुत ज़ोर शोर से, और साइकिल आ रही है 10 मार्च को। कितने सीटें? 300 प्लस की आ रही सीटें। लेकिन एनडीए का कहना है, जेपी नड्डा का कहना है कि एक बार फिर एनडीए 300 पार। नहीं, वो उनका कहना है, वो 10 मार्च को उनको पता चल जाएगा किसकी सरकार आ रही है किसकी नहीं आ रही है। 10 मार्च का इंतज़ार करें। चलिए, ये लखनऊ के कुछ लोग थे जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने अपनी राय बताई कि आखिरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार वो किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं और किन मुद्दों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं।